हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपना एक लेसन है, अध्याय है, गद्य खंड का अंतिम अध्याय है। और लेसन का नाम है, जैसा आप देख रहे हैं लिखा हुआ बोर्ड पर, संस्कृति। ये निबंध है एक। इस निबंध में हम कुछ शब्दों पर अर्थ की चर्चा करेंगे। ये निबंध बदंत आनंद कोसलायन लेखक के द्वारा लिखा हुआ है और इसमें बहुत अच्छी बातें बताएगी कि संस्कृति और सभ्यता क्या है, जिसमें हम सभी थोड़ा आप कंफ्यूज रहते हैं कि भी इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। तो थोड़ा और मैंने यहाँ डीपली आपको गहराई से समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा इसको समझें और उसके बाद में आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। वीडियो पर फर्स्ट बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। तो अंत तक वीडियो देखना, उसमें हम आगे इसके बाद में मॉडल पेपर पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ खास महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे आप क्वेश्चन आएंगे, अति लघुत्रात्मक से लेकर के निबंधात्मक प्रश्नों तक, कहाँ से किस क्षितिज और कृत्य का दोनों में से कितने कितने नंबर के कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, पूरा कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखो संस्कृति निबंध है और ये इसमें शब्द है भी, एक तो सभ्यता शब्द है और दूसरा शब्द है संस्कृति। तो सभ्यता जो शब्द है वो लैटिन भाषा की सिविस शब्द से बना है। जैसा उस अध्याय में हमने पढ़ा, सभ्यता का मतलब होता है रहन सहन, और संस्कृति होती है हमारी नैतिकता है, नैतिक मूल्य है ना, कला है, कौशल है, तो वो संस्कृति है। जैसे यहाँ मैंने देखो लिखा है कि सभ्यता का अर्थ होता है ढंग से रहने का तरीका, हम किस ढंग से रहते हैं, रहने का कौशल तरीका क्या है हमारा, तो वो सभ्यता में आता है। यानी कि सभ्य होने का भाव, हाँ, यानी हम अच्छे हैं, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तो वो हमारी सभ्यता कहलाती है। जैसे नम्रता है आपके अंदर, है ना, तो ये सभ्यता है। हम किसी से बात करते हैं, बोलने का तरीका क्या है ना। कहते हैं ना कई बार हम सही नहीं बोल पाते हैं तो कि भी आपके अंदर सभ्यता नहीं है। ऐसे नहीं कहते संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है। यानी कि हम अपने अंदर नम्रता है, झुकने का भाव है, या किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो सभ्यता है। तो ये है सभ्यता, इसका आप ध्यान रखें कि संस्कृति से ही सभ्यता आती है। आगे देखो दूसरा शब्द संस्कृति। संस्कृति संस्कार से बना है। संस्कार क्या है अपने, है ना, नैतिक मूल्य है, किसके साथ कैसे बात करनी है ना, अपने अंदर क्या प्रेरणा भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो सब संस्कृति होती है। यानी कहने का मतलब अपने दिमाग कितना विकसित है, आपका मानसिक क्षेत्र की प्रगति, यानी कि माइंड कितना विकसित है, ये सब कुछ निर्भर करता है अपनी संस्कृति पर। जैसे कि हम विचार करते हैं, ये विचार करना, ये सोचने का तरीका, ये विद्यार्थियों संस्कृति में आता है। और संस्कृति का अर्थ क्या होता है, सजाना है, परिष्कृति संस्कार, यानी हमारे अच्छे संस्कार, शुद्ध जो संस्कार है ना, वो अपने संस्कृति में शामिल होते हैं विद्यार्थियों। रीति रिवाज है, नैतिकता है, कला है, विश्वास है, ये सब बातें अपने संस्कृति में शामिल होती है। तो उस अध्याय में भी है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे है। और मॉडल पेपर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो आगे आप जरूर देखना और अंत तक इस पर बने रहना। तो विद्यार्थियों देखो, आप इसमें ब्लूप्रिंट है आपके लिए कक्षा 10 हिंदी में और 3.25 घंटे का समय पूर्णाकाशी। तो इसमें उद्देश्य जो है इकाई और उद्देश्य विज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोगी, कौशल, विश्लेषण, 5 चीज़ों पर आपके प्रश्न आएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके क्षितिज में है, जिसमें क्षितिज में गद्य में आपके जो प्रश्न आएंगे ज्ञान के आधार पर, बहुचयनात्मक, रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक, ये 5-5 भाग हैं सभी के। तो उसमें आपको मैं बता दूं, यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है, कोष्टक के बाहर जो है संख्या है वो अंकों की है, अंदर प्रश्न है। कोष्टक के अंदर तो अपने प्रश्न है और बाहर है वो अंक है। तो यहाँ बहु विकल्पात्मक प्रश्न में व्याकरण का प्रश्न आएगा आपके, एक अंक का, 1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे व्याकरण के। तो 4 अंक के 4 प्रश्न हो गए। योग है ना, कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की है, ये ध्यान रखें, अंदर प्रश्न है, तो 4 प्रश्न आ गए। और उसी के बाद देखो आगे फिर आपके इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न एक आएगा क्षितिज गद्य में से, जिसमें वो 3 अंक का एक प्रश्न आएगा।
3 अंक का एक प्रश्न आएगा। ये पर यहाँ पर है देखो दीर्घ उत्तरात्मक यहाँ पर, तो इसको ये समझना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कुल हो गए कितने इसके, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न भी है, 2 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न है। तो कुल ये यहाँ पर दे रखा है देखो 10 प्रश्न आएंगे आपके, और रिक्त स्थान भी 4 आएंगे व्याकरण के आपके ज्ञान के आधार पर, ज्ञान उद्देश्य के आधार पर। तो 18 आपके अंक हो गए और 10 प्रश्न हो गए। ये नीचे योग भी दे रखा है, कुल 80 अंक और कुल टोटल 53 आपके यहाँ देखो नीचे दे रखा विद्यार्थियों, 53 जो है वो आएंगे, 53 आएंगे अंक प्रश्न और 80 अंक हो गए। तो ये इस प्रकार आप समझ सकते हैं। फिर अवबोध में से देखो आप क्षितिज गद्य, जिसके सीध में ये नाम लिख रखा है ना कर्तिका में, तो उसके वो 12 है अंक, अंदर प्रश्न है। अब देखो बहु विकल्पात्मक में से 1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे क्षितिज गद्य में से, अवबोध में से, और निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे देखो विद्यार्थियों इसमें कौशल में से, जो आपके कर्तिका में से आएगा, और रचना पत्र में से निबंध है खुद बड़ा 4 अंक का एक है निबंध आएगा आपके बोर्ड में, विज्ञापन भी आएगा आपके 2 अंक का एक प्रश्न है ना, कोष्टक में प्रश्न है और 12 अंक है, और विश्लेषणात्मक है, विश्लेषण में कुछ नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये सभी प्रश्न दे रखे हैं, 12 अंक दे रखे हैं, किताब कर्तिका क्षितिज और व्याकरण निबंध सबके अपठित गद्य पद्य दोनों। तो इसको आराम से आप समझ सकते हैं। ये इसके जो भाग है ना वो है बहुविकल्पात्मक और रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक, ये सबके बहुविकल्पात्मक का तात्पर्य होता है एबीसीडी वाले प्रश्न। अब देखो हम आगे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मॉडल पेपर पर विद्यार्थियों, तो इसको भी अच्छी तरह से आप पढ़ें। आंतरिक खंड है उनको एक जगह करना होता है और सभी के समान अंक होते हैं। तो पहला प्रश्न है बहुचयनात्मक या बहुविकल्पात्मक में विद्यार्थियों के किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा ममता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। निम्न कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, तो उत प्लस लेख, ये राइट आंसर हो जाएगा, उल्लेख, बाकी नहीं है। जयपुरी शब्द कौन सा विशेषण है, तो जयपुरी नाम है तो व्यक्तिवाचक विशेषण है, ये ध्यान रखें आप। गर्भ प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में असंगत शब्द कौन सा, यानी नहीं है जिसमें गर्भ प्रत्यय, तो जादूगर में जादू प्लस गर है, नागर, कारीगर में कारी प्लस गर है, बाजी प्लस गर है, नागर में नहीं है, ना कोई मूल शब्द नहीं है, गर्भ प्रत्यय तो है लेकिन ना मूल शब्द नहीं है। हलदार साहब के मानस पेट्रोलर्स कैप्टन की छवि कैसी थी विद्यार्थियों, तो इसमें फौज के कैप्टन की छवि थी हलदार साहब के। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है, तो संस्कृति प्रेरणा होती है, तो इसका मतलब आंतरिक जीवन से होती है। खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया, तो षाटोत्तर कविता, नई कविता या नई कहानी, तो नई कहानी लिखने का विचार आया, बे राइट है। शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है, ये भी ध्यान रखें आप, किस नाम से, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आनंद कानन ए। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो यानी डुबोया, ये सूरदास के पद से है, तो इसमें किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये शब्द, प्रीति नदी पाँव किसने कहा था, ये तो गोपियों ने उद्धव को कहा था, तो उद्धव के लिए ए राइट है। मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला गया था, तो अनहद में चला गया था, शे राइट हो जाएगा इसमें विद्यार्थियों। संगतकार पाठ से है ये। अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है, तो इसमें फागुन माह को प्रकट कर रही है, ध्यान रखें, राइट आंसर है फागुन, निराला की कविता है। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं जे तर्जनी दे की मर जाई, तुलसीदास जी का ये पद से लिया गया है। तो चौपाई से पंक्ति में कुमड़ बतिया शब्द से क्या तात्पर्य, तो पतियाँ एकदम कोमल कमज़ोर होती है, उड़ जाती है, तो कुमड़ बतिया का मतलब है निर्बल, निर्बल का तात्पर्य हो गया कमज़ोर व्यक्ति, तो बे राइट है इसमें। शिवभूषण शाही को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आसान है, भोलानाथ। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर का, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न आया था, मेहनत कश बादशाहों का, तो ये राइट हो जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, बहुत ही आसान है,
हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अगे, तो ये शे राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। अब देखो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो सर्वनाम निकट, पास या दूर व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, तो यहाँ पर है वो निश्चित शब्द आ जाएगा, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, या तो शुरू लिख दो या आरंभ लिख दो, दोनों में से एक शब्द यहाँ खाली जगह में लिखना है। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये दोबारा आपके आगे आए, पहले मॉडल पेपर में भी था, उसको अव्यय या अविकारी कहलाता है। वो अव्यय पर दे सकते हैं या अविकारी। जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट होता हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ये ध्यान रखें। तो ये है विद्यार्थियों। फिर इसमें कुछ प्रश्न भी है, तो आप इन प्रश्नों को भी देखें। देखो, दंतुरित मुस्कान पाषाण आदि को पिघलाकर जल बना देती है। कथन की सत्यता और असत्यता को तर्क द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सत्य है कि दंतुरित मुस्कान जो होती है वो किसी को अपनी ओर खींच लेती है, और पत्र दिल व्यक्ति का भी हृदय उससे पिघल जाता है और वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये इसका उत्तर लिखना। माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव, बच्चों की क्या विशेषता है, क्या विशेषता का पता चलता है। तो हम देखते हैं कि बच्चा जब भी सुख दुख को अपने मन में होता है तो वो मन में नहीं रखता सुख दुख को, और वो अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से और दुख को रो चिल्ला करके प्रकट करता है। बालक के खेल भी आसान होते हैं। बालक को अपनी मित्र मंडली के साथ खेलना, शरारत करना अच्छा लगता है। ये बालकों की विशेषता होती है। नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई? शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। तो नार्गे ने बताया जो राजधानी थी गंगटोक, सिक्किम की पूर्व उत्तर राज्य है, वहाँ पर एक झोंपड़ी में घूमता चक्र देखा, और पूछने पर नार्गे ने बताया कि ये धर्मचक्र है, प्रार्थना व्हील भी है, और इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये धर्मचक्र की विशेषता बताई। और उसके बाद देखो अगला लास्ट प्रश्न था कि राजनीति पढ़ाया आना, इसका अर्थ क्या है मुहावरे का? तो राजनीति पढ़ाने का अर्थ है छल कपट सीख लेना या छल कपट सीख कर आना। तो वाक्य प्रयोग कर दो कि विदेश से पढ़ाई करके लौटे राम को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे वे राजनीति पढ़कर आया हो। तो ये इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए विद्यार्थियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा इसको अंत तक वीडियो देखें तो बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे, और आपके इससे काफ़ी अच्छा लाभ और फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।